Hello everyone. Today I will discuss concatenating array, reshaping arrays, splitting arrays in numerical Python. Now let's start. Now first is concatenating arrays. Concatenation means joining two or more arrays. हमें 2 arrays लेने हैं या 2 array से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें हमें ज्वाइन करवाना है। ये ज्वाइनिंग जो है, ये कॉन्काटिनेशंस जो है वो हम रो वाइज भी करवा सकते हैं और कॉलम वाइज भी करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीशेपिंग एरेज। रीशेपिंग एरेज का मतलब होता है आपने कोई भी एरे क्रिएट कर दिया, अब आप उसे रो एंड कॉलम वाइज दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एरे की वैल्यू डिफाइन कर दिया आपने 1D एरे में, अब आप उसे 2 रो 3 कॉलम्स 1 रो 4 कॉलम्स इस तरह से अगेन आप गिवन एरे को रीशेप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग एरे। स्प्लिटिंग एरे का मतलब होता है कि आपको गिवन एरे को स्प्लिट करना है रो वाइज या कॉलम वाइज। इसमें हम क्या करते हैं, numpy डॉट स्प्लिट एरे नेम जो मैंने लिखा हुआ है, एरे अंडरस्कोर नेम का मतलब है जो आप एरे के वेरिएबल का नेम दोगे। आपने जो भी एरे जहाँ से क्रिएट करोगे उसे किसी ना किसी वेरिएबल नेम में स्टोर करवाओगे, ठीक है। वो यहाँ पे ये नेम आएगा, कोमा वैल्यू फॉर स्प्लिट। वैल्यू फॉर स्प्लिट मतलब आपको जब उसे स्प्लिट करना है गिवन एरे को, उसमें उसकी कितनी वैल्यू रो देनी है, कितनी वैल्यू में उसको कॉलम वाइज करना है, अप टू स्प्लिट वहाँ उसे कैसे हमें वैल्यू गिवन हमें देनी है उसको कि अप टू वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्प्लिट के लिए। इसे भी हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि हम कॉन्कैटिनेशंस, रीशेपिंग एंड स्प्लिटिंग हम numpy में कैसे करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, numpy को इंपोर्ट करेंगे। इसका एलियास नंबर नेम दे दिया मैंने np। कॉन्कैटिनेशन में मैंने क्या किया कि 2 एरे ले लिए, ठीक है। अब आप एरे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप एरे को अदर वेज जो है, ये मैंने लिस्ट से क्रिएट कर रखी है, जैसे हमारा 0 से हम क्रिएट कर सकते हैं, 1 से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से भी एरे डिफाइन कर सकते हैं। देन जैसे मैंने अभी आपको इसका सिंटेक्स बताया कि हम इसे कैसे राइट करते हैं, numpy का नाम मैंने क्या दिया, np डॉट कंकैटिनेट एरे 1 और एरे 2 को मैंने पास कर दिया कि 2 एरे को मुझे कंकैटिनेशन करना है। एक्सिस इज इक्वल टू 0 दिया, मीन्स कॉलम वाइज कंकैटिनेशन हो जाएगा आपका। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगी, रन करने पर आप देखिए 10 20 कॉलम वाइज आपका 50 60 11 22 एंड देन 55 66 आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करना चाहते हैं तो मैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दूंगी कॉन्कैटिनेशन में, तो आपका ये आंसर जो है वो हम जैसे इसको रन करेंगे रो वाइज आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ एक्सिस जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक्सिस को नहीं डिफाइंड करते तो इसका मतलब वो एक्सिस क्या है, वो आपकी 0 है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी 2 एरे को कंकैटिनेट कर रहे हो उसकी वैल्यू जो है, जो आप डायमेंशन पास कर रहे हो, वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस इज इक्वल टू 0 है, सेम इसी आंसर में अगर मैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दूं तो ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आप एरे में कितनी वैल्यू का आप ले रहे हो, कौन सी डायमेंशंस आप ले रहे हो, डायमेंशन उसकी मैच हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करना है या कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन करना है। नाउ नेक्स्ट इज रीशेपिंग एरे। रीशेपिंग एरे में मैंने ये आपको पहले भी समझा रखा है कि हम अरेंज यूज़ करते हैं। अरेंज बिल्कुल जैसे हम पाइथन में यूज़ करते थे रेंज फंक्शन, जिसका मतलब होता है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप हम यूज़ करते थे। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते थे तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 लेता है। यहाँ पे स्टार्टिंग 10 है, स्टॉप 22 है, मीन्स 22 इंक्लूड नहीं होगा, और स्टेप मतलब 1 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो 10 से लेकर 11 तक की वैल्यू जो डिस्प्ले हो जाएगी।
आफ्टर रिशेपिंग मैं चाहती हूँ कि जो एरे जनरेट हो उसमें 3 रो एंड 4 कॉलम हो। तो मैंने इसके सिंटेक्स में आपको बताया था कि एरे डॉट रिशेप को ब्रैकेट में रो कोमा कॉलम। रो मीन्स 3 मीन्स रो एंड 4 मीन्स कॉलम। अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने पे देखिए आप कि 10 से 21 का डेटा आपका एरे डिस्प्ले हो गया। आफ्टर रिशेपिंग 3 रो, देखिए आप 10, 11, 12, 13 फर्स्ट रो, 14, 15, 16, 17 सेकेंड रो, 18, 19, 20, 21 थर्ड रो एंड 4 कॉलम 10, 14, 18 इस तरह से 13, 17, 21 4 कॉलम जो है वो आपके डिफाइंड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आप रीशेपिंग में अगर आप चाहते हैं इस तरह से भी आप दे सकते हैं कि 2 कोमा हमने क्या पास किया रेंज में 2, 20, 2। इसका मतलब मैंने प्रीवियस में मैंने कोई कुछ भी पास नहीं किया था स्टेप में, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 था। हम चाहते हैं कि अब जो भी वैल्यू डिस्प्ले हो उसमें 2, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अब देखिए जैसे ही मैं रन करती हूँ तो रेड एरो की तरफ देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फर्स्ट एरे क्रिएट हुआ आपका। 2 से वैल्यू स्टार्ट हुई, 20 की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, 2, 2 का डिफरेंस आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि रीशेप अगर आप करते हो तो आप गिवन वैल्यू से ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 रो एंड 4 कॉलम देती तो क्या कोई 4 कॉलम की वैल्यू एग्जिस्ट करती? नहीं करती, तो वो एरर आ जाता। ठीक है, तो मैंने यहाँ दी 3 रो, तो मेरे पास जितना डेटा था वो 3 रो और 3 कॉलम में जो है वो रीशेप हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग एरे। स्प्लिटिंग एरे मीन्स आपको स्प्लिट करना है एरे को। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एरे को क्रिएट किया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इस सेम एरे को मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मुझे स्प्लिट करना है। अगर कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रखी, मैंने एक्सेस नहीं दे रखा, तो ये रो वाइज स्प्लिट होगा। ठीक है, एनपी इसका सिंटेक्स है एनपी डॉट स्प्लिट एरे को एरे नेम, जो मैंने सिंटेक्स में शुरू में आपको समझाया था, एरे अंडरस्कोर नेम क्या है, वो मेरा वेरिएबल का नेम है जिसमें मैंने एरे क्रिएट किया है, एरे 4 कोमा उसके बाद वैल्यू जो स्प्लिट मुझे करनी है 1, 3 का मतलब है वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, मीन्स 1 रो से स्टार्ट होगी जिसमें 3, 5, 7, -2 है, अप टू थर्ड रो। मीन्स आफ्टर स्प्लिटिंग वैल्यू 1, 2, 3, -7 होगी, बट थर्ड रो कौन सी है 3, 5, 8, -8। तो फर्स्ट रो में आएगी 3, 5, 7, -2, सेकेंड रो में आएगी 1, 2, 3, -7 आफ्टर 1, और अप टू थर्ड रो 3, 5, 8, -8 ये भी सेकेंड रो में आएगी, और थर्ड में आएगा -4, 3, 2 एंड 1। रन कीजिए आप इसे। जैसे रन किया तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। सेम अगर इसी में मैंने 1, 2 पास कर रखा होता तो 1, 2 का मतलब होता कि 1 मीन्स फर्स्ट रो में फर्स्ट रो की वैल्यू, 2 मीन्स जैसे हैं आफ्टर 1 जो है वैल्यू डिस्प्ले होगी, लेकिन अप टू सेकेंड रो तो सेकेंड वाले में सिर्फ 1, 2, 3, -7 होता, और थर्ड रो में जो बाकी हमारे रिमेनिंग बच गए हैं 3, 5, 8, -8 वो वैल्यू जो है, और -4, 3, 2, 1 वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाती अगर मैं 1, 2 पास करती। तो 1, 3 का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, आफ्टरवर्ड 1 के बाद स्टार्ट होती वैल्यू, और अप टू 3 अगर 2 होता तो अप टू 2 तक वैल्यू हमारी डिस्प्ले होती। नेक्स्ट हम अगर मैं एक्सिस इजिकल टू 1 देती हूँ तो हमारा एक कॉलम वाइज होता है, बस यही डिफरेंस है। प्रीवियस में अगर मैंने एक्सिस कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 है, और अगर मैं 1 देती हूँ तो वो कॉलम वाइज होता है हमारा स्प्लिटिंग। तो अब इसका मतलब है फर्स्ट पहले कॉलम डिफाइंड होएगा हमारा, देन अप टू थर्ड कॉलम सेकंड में जाएगा, एंड लास्ट जो प्रीवियस हमारी बची हुई वैल्यू होगी कॉलम की वो थर्ड कॉलम में जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको रन किया तो फर्स्ट कॉलम सेम इसी में भी अगर आप 1, 2 पास करेंगे तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होगी 3, 1, 3, -4। सेकेंड कॉलम की वैल्यू होगी अगर मैं 1, 2 पास करती हूँ 5, 2, 5, 3, एंड देन थर्ड कॉलम में चली जाएगी वैल्यू 7, 3, 8, 2, -2, -7, -8 एंड -1 अगर हम 1, 2 पास करते हैं। बट अगर हम 1, 3 पास करते हैं मीन्स अप टू थर्ड कॉलम वैल्यू जो है वो सेकंड कॉलम में डिफाइंड हो जाती है, और जो रिमेनिंग वैल्यू बची होती है वो थर्ड कॉलम में आ जाती है। ठीक है, सेम हम स्प्लिटिंग
सेम पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लो मेरे पास मुझे आइडिया है कि एरे मेरा इतना जनरेट हुआ है, एरे इतना क्रिएट हुआ है, उसको मैंने हाफ में डिफाइंड करना है, मीन्स उसके इक्वल पार्ट करने हैं मुझे। तो मैंने 1,3 या 1,2 की जगह मैंने सिंपल 2 पार्ट टू राइट कर दिया। येलो एरो की तरफ देखिए, मीन्स इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये जो हमने क्रिएट किया एरे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे रन करते हैं। रन करने पे देखिए रेड एरो देखिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में हमारे जो है 2 इक्वल पार्ट में हमारा एरे जो है वो आफ्टर स्प्लिटिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कॉन्कैटिनेशंस, स्प्लिटिंग आप प्रैक्टिस कीजिए, रीशेपिंग, ठीक है। And student, if you like my video then please subscribe my YouTube channel, and if you have any query then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Thank you. Bye.